Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic of the chemical kinetic plus 2 chemistry and the topic is integrated rate equation for first order reaction. तो कल हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं. सपोज 1A गोज टू 1B. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. तो जब देखो टाइम जीरो था तब सपोज कर दे इसकी कंसंट्रेशन C नोट थी और ये तो जीरो थी. और जब टाइम T हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में इसकी कंसंट्रेशन CT होगी. और CT क्या रहेगी, पहले जब मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी तो बताया था क्या बनेगी, C नोट माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, BT इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये CT इज इक्वल टू C नोट एक्स और ये हो गया हमारा BT इज इक्वल टू एक्स हो गया. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन R क्या रहेगी, माइनस ऑफ D कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चाहे आप इसको ये लिख लो चाहे आप इसको ये लिख लो, एक ही बात है. बुक्स में आपकी DA दे रखा है तो आप DA लेके भी चल सकते हो. ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर R इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, सॉरी माइनस क्या होता है, के कंसंट्रेशन की पावर 1. पिछली बार जीरो ऑर्डर था तो यहाँ जीरो पुट किया था, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ फर्स्ट पुट किया. अगर आप कंसंट्रेशन ये लेके चलोगे तो आप ये लेके चलना, अगर आप कंसंट्रेशन ए लेके चलोगे तो आप इसको लेके चलना. ठीक है, नंबर की पावर 1 यानी कि 1, यानी R इज इक्वल टू के ऑफ C आ जाएगा. सेम वैसे ही करना है जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था. ठीक है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे. तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे. जैसे जीरो ऑर्डर में किया था ना, वैसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर में करना है. सेम इक्वेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, सेकंड इक्वेशन. ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी ऑफ, मैं कंसंट्रेशन लेके चल रही हूँ, डी ऑफ C बाई DT इज गोज टू के ऑफ C. ठीक है, तो जैसे पिछले वाले में लेके चल रहे थे वैसे ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर भी. ठीक है, यहाँ मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, डी ऑफ C बाई DT इज इक्वल टू माइनस ऑफ के C. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रेशन था. तो नेक्स्ट स्टेप है इसका इंटीग्रेशन. किसके रिस्पेक्ट करना है इंटीग्रेशन, C नोट से CT. ठीक है, तो देखो C नोट से CT करा है. ठीक है, स्टार्टिंग से, इनिशियल से फाइनल की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर D ऑफ C डिवाइडेड बाय DT, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करते हैं. ये कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो ये कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे एक और स्टेप करना है. यहाँ पर ये स्टेप करो आप, देखो DC ये इसके नीचे चला जाएगा और ये T यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से के DT. ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इसका बड़ा इजीली फॉर्मूला लग जाएगा. ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं हम. dx बाय में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए हमने इसको यहाँ पे ऐसा बना दिया. लिमिट लगा दो, क्या होगी, C नोट से CT. ठीक है, तो देखो इसको इसके साथ इक्वेट करो, DC बाय C है, ये dx बाय x नेचुरल लॉग x के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होएगा, नेचुरल लॉग ऑफ C के इक्वल होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखती, यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको. तो ये क्या है हमारा, इसका क्या है हमारी नेचुरल लॉग ऑफ C, नेचुरल लॉग ऑफ C. और यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो क्या है, C नोट से CT इज इक्वल टू में क्या है, माइनस ऑफ के DT. ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया. ठीक है, के DT, तो यहाँ पर जो इसका TT के को बाहर ले लेंगे और ये DT के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा T. ठीक है, माइनस के को तो बाहर ही रख लिया था, DT का करेंगे तो हमारा आ गया था T. लिमिट इस पे भी पुट करेंगे सेम. ठीक है, क्या लिमिट पुट करेंगे यहाँ, 0 से T. ठीक है, तो ये 0 से T यहाँ पे लिमिट पुट कर दी. ठीक है, तो अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, अपर लिमिट कल भी किया था, माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का के. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, T की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा. है ना। अपर लिमिट पुट करते हैं, टी की जगह टी पुट करना है तो ये के टी हो गया माइनस,
ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, -0 आएगा तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई, लॉगरिथम ऑफ सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक है, तो यहाँ से हम 2-3 इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, log नेचुरल x माइनस log नेचुरल y इज इक्वल टू log नेचुरल x बाय y होता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, log नेचुरल सी टी बाय में सी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो ये इक्वेशन साथ साथ नोट करते जाना। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें से हम काफी सारी भी इक्वेशंस निकालते हैं। अभी एक इक्वेशन यहां से ये भी निकल के आ सकते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, log नेचुरल सी टी इज इक्वल टू, इस साइड क्या है, माइनस ऑफ के टी माइनस ऑफ के टी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ऑफ log नेचुरल सी नोट है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आप किसी भी, आपके पास कभी भी पेपर में, ये इसलिए मैं लिखवा रही हूँ सारी इक्वेशन, पेपर में कोई भी इक्वेशन दे देगा, सपोज ये दे दी, ठीक है, आपको इस इक्वेशन का पता नहीं था, ठीक है, तो ये इक्वेशन देके बोलता है कि बताओ ये कौन सी ऑर्डर किया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं सारी जो भी इसकी इक्वेशन हो सकती है वो सारी आपको लिखवा देती हूँ। एक हो सकता है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं log नेचुरल इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log। ठीक है, log 10 भी लिखा रहता है कहीं कहीं बुक्स में, लेकिन मैं सिंपल log यूज कर रही हूँ। तो इसकी जगह ये पुट कर देते हैं तो वो भी होती है एक इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। तो यहाँ रफ में मैं आपको पुट करके दिखा रही हूँ। log नेचुरल इसकी जगह लिखेंगे 2.303 log ऑफ सी टी माइनस 2.303 log ऑफ सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लो 2.303 को, फिर ये क्या आ जाएगा, log ऑफ सी टी माइनस log ऑफ सी नोट इज इक्वल टू, जो ये कॉमन लिया था वो इसके नीचे चला जाएगा 1/2.303। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा के टी। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, log ऑफ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे भी पुट कर सकती हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ इसके लिए पुट करके दिखाया मैंने, तब भी ये वैल्यू आई। अगर आप इसमें पुट करते हो तब भी यही आएगी। यहाँ भी पुट करके दिखा देती हूँ, log 2.303 log ऑफ सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस 2.303 log ऑफ सी नोट। ठीक है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं इसी के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय 2.303, ये मेथड वैसे इजी है, लेकिन आप ये भी मेथड से, मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ सी टी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे माइनस के टी बाय में 2.303। ठीक है, साथ में आपका क्या आ जाएगा, प्लस log ऑफ सी नोट। तो देखो यहाँ पे भी ये इक्वेशन आ गई और यहाँ पे भी यही इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ये थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो एक और इक्वेशन इसकी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे सी टी बाय जो log है आपका, ये वाली से निकालते हैं। ठीक है, इधर log है, उधर जाके क्या बन जाता है, एंटी log है ना, तो उधर जाके ये एंटी log बन जाएगा। किस तरह से, सी टी बाय में सी नोट इज इक्वल टू एंटी log, और ये नेचुरल जो यहाँ पर है ये इसकी पावर में आ जाएगा के टी। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की बन गई। ठीक है, तो 4 इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की बन गई हमारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसका हाफ लाइफ निकालेंगे और साथ में इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सारी इक्वेशंस को एक साथ लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी इक्वेशंस जो आपके सामने लिख दी। देखो, पहले ये आई, फिर ये आई, ये आई। तो ये चारों जो है आप इसको दिमाग में बिठा लो, ये चारों की चारों फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं। ठीक है, पेपर में अगर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है तो ये चारों आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि चारों की चारों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो आगे हम अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं यही इक्वेशन ले लूं तो वही बात बन जाएगी। ये देखो, सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो मैं देखो इस साइड यही ले रही हूं, यहां पर जो ले रही हूं आपका log नेचुरल सी टी, इस इक्वेशन के लिए बना रही हूं मैं ग्राफ पहले यहाँ इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, log नेचुरल सी टी, और नीचे ले लेती हूँ टी
ठीक है, इस साइड ले लिया log नेचुरल सी नॉट सॉरी सी टी और ये ले लिया टी। अगर टी इज इक्वल टू 0 था तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सी नॉट। सेम है देखो ग्राफ, ठीक है, सी नॉट। और अब यहाँ पर मैंने ये देखा कि जो मेरा स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव है। एम तो है माइनस का के, यानी कि नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप के लिए कैसा ग्राफ बनता है, कल भी किया था हमने, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ बन के आया के नेगेटिव था, तो नेगेटिव स्लोप के लिए जो आपका ये वाला ग्राफ बन के आया, ठीक है। और ये किसके लिए है ग्राफ, log नेचुरल सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस log नेचुरल सी नोट। ये ग्राफ हमने इसके लिए बनाया, ठीक है। यहां से इस पॉइंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर की सिखाई थी, ठीक है, याद है ना, वैल्यू पुट करके यहाँ पे, तो वो खुद निकालोगे आप और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स दे दिए हैं साथ साथ। तो देखो अगला हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे ये इक्वेशन के लिए, log ऑफ सी टी goes to minus of k by 2.303 t plus log of c नोट। तो इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाली हमने देखी थी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी थी, ठीक है। यहाँ भी यही बनेगी, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रही है ये, या अलग से लिखूं तो देखो स्टूडेंट मैंने क्लियरली लिख दिया। अब यहाँ पर ये log नेचुरल का ग्राफ था इस इक्वेशन के लिए, ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए है। तो देखो स्लोप तो यहाँ भी नेगेटिव है, ठीक है, m तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी m जो था वो क्या था, नेगेटिव था। तो ग्राफ कैसा होगा, t इज इक्वल टू 0 जब होगा तो c नोट का पॉइंट यहाँ पर आएगा सेम। तो यहाँ पर आपका ग्राफ इसका भी कैसा आएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप था वो क्या था, माइनस के माइनस टी था यहाँ पर स्लोप, है ना। और यहाँ पर स्लोप क्या है, माइनस ऑफ के बाय 2.303 टी, ठीक है। तो है तो दोनों केस में ही जो स्लोप आपका नेगेटिव है, तो ये दोनों ग्राफ हमारे ये बन गए, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी, अगर हम एक और ग्राफ जो है आपका बन सकता है इससे, देखो आप इसके लिए, ये इसका तो ग्राफ बनेगा नहीं, ये इसके लिए जो मैंने यहाँ पर ये वाला ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया। अब एक इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनेगा, देखना किस तरह से, हमें क्या लेना पड़ेगा, इधर कंसंट्रेशन सी ले लेते हैं और इधर टाइम ले लेते हैं, हम टाइम ले लेते हैं इधर और ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा केस जब t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 है, तो देखो जरा यहाँ पर पुट करते हैं हम इसी वाली इक्वेशन में, सी टी इज इक्वल टू सी नोट, ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, इक्वेट कर दिए सारे के सारे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ सी इज इक्वल टू सी नोट ई की पावर 0, क्योंकि टी मैंने 0 पुट कर दिया ना, तो ई की पावर जो है वो 0 आ गई। तो ई की पावर 0 आने पे सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी नोट के, ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो सी नोट आ गई सिर्फ वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ई की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। कुछ नहीं किया स्टूडेंट मैंने, देखो इस इक्वेशन को खोला, दोबारा खोल के दिखा देती हूँ यहाँ पर मैं आपको, क्या है इक्वेशन, सी टी बाय सी नोट, सी टी बाय सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। बस टी इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, सी टी इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर ले गई, सी नोट इंटू ई की पावर माइनस के इंटू 0, टी की जगह 0 पुट कर दिया। तो जैसे मैंने 0 पुट किया तो सी नोट इंटू ई की पावर 0 होगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो सी टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सी नोट आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ई की पावर हम इन्फिनिटी करेंगे तब ये पॉइंट 0 आएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर दे, इन्फिनिटी टाइम पुट करें तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, यानी कि सीटी हमारा जो सॉरी कंसंट्रेशन जो हमारा है वो 0 आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होएगी, हमारा नेगेटिव स्लोप नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वो क्या होगी, कम होती रहेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं आया कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाए, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है इन्फिनिटी पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका ग्राफ आएगा कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव था ना के, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो ये तीनों ग्राफ स्टूडेंट मैंने बना दिया है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया, फिर हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाफ लाइफ निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ से एक रिएक्शन ले लेते हैं, सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस लॉगरिथम सी नोट। तो स्टूडेंट ये माइनस का है, उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा के टी, यहाँ हो जाएगा लॉगरिथम सी नोट माइनस लॉगरिथम ऑफ सी टी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, के टी इज इक्वल टू, फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये देखो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई हमारी, लॉगरिथम
दिस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, अभी लगाई थी हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर t को तो क्या पुट करना है हमें, t हाफ, और ct को क्या पुट करना है, c नोट बाय 2। ठीक है, तो कर दो पुट इसके अंदर। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, k t हाफ इज इक्वल टू लॉग नेचुरल c नोट बाय में c नोट बाय 2। c नोट से तो c नोट कट गया, लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा, या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, के टी हाफ इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा टी हाफ ही तो निकालना है हमें। टी हाफ इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था लॉग नेचुरल किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के इक्वल होता है ना। तो ये यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लोग लेके भी चल सकते हो, ये वाली इक्वेशन ले लो, चाहे कोई भी इक्वेशन लेके चल सकते हो, इसकी जगह लोग वाली ले सकते हो। तो वहां पे यहाँ पुट नहीं करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, एक ही बात है। आप लोग नेचुरल वाली इक्वेशन भी ले सकते हो, लेकिन वहां थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, के की वैल्यू काटने कटाने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि तुम ये वाली इक्वेशन लेके चलना, इससे बड़ा इजिली तुम निकाल सकोगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं, log 2 भी है साथ में, तो ये कर दिया 2.303 log, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, log 2, और ये जो के यहाँ था ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो आप log 2 की वैल्यू देखोगे तो log 2 की वैल्यू जो होती है, मैंने एक टेबल बना रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में log की वैल्यू की। ठीक है, उसके अंदर logs को निकालने की जो है मैंने ट्रिक्स बता रखी है कि log को आप किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ वैल्यूज तो जैसे log 10 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए और टेबल में से देखनी आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई log 2 की जगह पुट कर दो 0.3010 डिवाइडेड बाय के। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये यहाँ से स्टूडेंट टी हाफ जो है निकल के आया 0.693। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जो है वो पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, पक्का पूछा जाता है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया है, इसका लिंक दे दिया है आपको, वहां से आप नोट्स ओपन कर सकते हो। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो आप खुद इसका nth ऑर्डर भी निकाल के देखना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी कि इसमें डालूं। नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो nth ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें मैं वो डाल दूंगी। तो आप इसके लिए इसको प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।